सर मैंने अब तक 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी। उनको पता भी नहीं होता कि उनको ये नफ्सियात का मसला है, बस वो टेंशन में रहती है और उनको लगता है ये टेंशन ही है, जबकि वो डिप्रेशन की तरफ है। मतलब किसी को अगर कमाने की टेंशन है तो उसकी वजह से कि मतलब घर कैसे चलाना है, या जिस तरह से इकोनॉमी की अब सिचुएशन चल रही है, किस तरह घर को जो जन्नात का मसला है उस पर तो हम बिल्कुल भी दो राय नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक में जिक्र है कि जन्नात जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फैसल हाजिर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और उसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है उसका अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मैडम। मैं सबसे पहले मैडम की तरफ चलता हूं, मैडम का नाम पूछता हूं और उसके साथ साथ मैडम से पूछता हूं कि उनका एम क्या है। दूसरी साइड पे मैं मैडम की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी कंपेन चलती है कि रातों रात अमीर हो जाएं, डॉलर कमाएं या ऐसा करें, लेकिन मैडम का एम चेंज है। ये कहते हैं कि मैंने अगर अपने बच्चों को एजुकेट कर लिया, जो हमारे आने वाली नस्ल है अगर वो एजुकेट हो जाती है तो हमारे लिए सब कुछ यही है। उन्होंने इस टाइम तक इनके पास आने का मकसद भी यही है। इनकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स पे रिसर्च है और इन्होंने बाकायदा अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जहाँ से ऑनलाइन लोग इनकी जो बुक्स हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं। अब चलते हैं मैडम की तरफ और मैडम से पूछते हैं कि इनका मकसद क्या है और इनकी जो रिसर्च है और इस टाइम किस टॉपिक पर रिसर्च कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी, अल्लाह का शुक्र है। मैडम मैंने जैसा कि रिसर्च की, आपका पता चला कि आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। अब तक आपकी कितनी बुक्स पे आप रिसर्च कर चुकी हैं और कैसे बुक रिकमेंड करती हैं, ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर मैंने अब तक 100 से ज़्यादा बुक्स पे रिसर्च की है, और मेरी ये 5 साल की तवील रिसर्च इसीलिए थी ताकि मैं कल को अगर किसी को बुक रिकमेंड करती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या ऐसा कुछ ना हो कि मैं ऐसे ही किसी को भी रिकमेंड कर दूँ और आगे वो पढ़े और उनको फ़ायदा ना हो, जिसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ। मेरा बेसिक पर्पज़ ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ या लोगों से पैसे लूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करूँ, ताकि जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जी हमने बाहर की कंट्री चले जाना है या हम बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, उससे बेटर है कि लोग यहीं पे रह के काम करें और मुल्क के लिए ही काम करें तो बेटर है। तो मैडम अब तक कितने कंट्रीज़ में जो आपकी बुक, मतलब आप कहती हैं ऑनलाइन आप बेचती हैं, कितने कंट्रीज़ में लोग इसको पढ़ रहे हैं, कितने कंट्रीज़ में जाती हैं? सर 10 से 11 कंट्रीज़ में जो है मेरी बुक ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो वेबसाइट वगैरह सब अवेलेबल है, वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं इजीली। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको बुक ना मिले। इस टाइम जो आपकी रिसर्च जारी है वो किस किताब के ऊपर जारी है? सर अभी बेसिकली मैं जो है नफ्सियात के ऊपर कर रही हूँ रिसर्च। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आजकल लोगों ने बिल्कुल स्किप कर दिया है, क्योंकि हमारी जैसी रूटीन है और जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, बहुत से लोग हैं इस वक्त जो कि नफ्सियात से गुजर रहे हैं, नफ्सियात के मसाइल से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनको नफ्सियात का मसाइल हैं या वो उस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो इसके जो रीजंस रीजंस क्या होते हैं इसके? रीज़न्स तो बहुत ऑब्वियस सी है, जिस तरह के हमारे हालात है, मतलब किसी को अगर कमाने की टेंशन है तो उसकी वजह से कि मतलब घर कैसे चलाना है, या जिस तरह से इकोनॉमी की अब सिचुएशन चल रही है, किस तरह घर को लेके चलना है, उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप जो हमारे ताल्लुकात है उनमें मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को नहीं पता होता कि उनको अपने रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है। उसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं नफ्सियात का मसला, बहुत बड़ा एक डिप्रेशन। जी जी। तो इसके अलावा इसके सिम्टम क्या, आपको आपके मुताबिक क्या सिम्टम है? अच्छा, बहुत से लोगों को ना इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि अगर कोई इंसान ऊपर से प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सैड हूँ या वो दुखी नज़र आ रहा है तो हमें लगता है कि शायद वो डिप्रेशन का शिकार है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो मोस्टली डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ना, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। बस मतलब भूख का जो है ना लगना, या आपको नींद नहीं आती, या आपको मतलब कोई भी चीज़ जो आपको खुशी दे रही होती है एकदम वो खुशी देना बंद करते हैं, या आप जो है ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम उस एनर्जी से नहीं कर पाते जिससे आप पहले कर रहे होते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो तो आपको कुछ देर के लिए बैठ के सोच लेना चाहिए कि आपको वाकई डिप्रेशन एंग्जाइटी का मसला है या नहीं। तो क्या मैडम हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नफ्सियाती मसला, और जैसा कि आज के दौर में जिन्नात का प्रॉब्लम कहा जाता है कि हर बंदे को आज के दौर में पाकिस्तान में नहीं, एशिया में तकरीबन जिस जगह पे चले जाते हैं 80% लोग आज ये कहते हैं कि जिन्नात का मसला है और वो तवीज़ दागों वालों के पास जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? जो जन्नात का मसला है उस पे तो हम बिल्कुल भी दो राय नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक में ज़िक्र है कि जन्नात जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस पे हम नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो हैं ज़रूर। लेकिन हमारा ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जन्नात को हमने बीमारी के साथ जोड़ दिया है कि कोई इंसान अगर बीमार है उसको नफ्सियात का मसला है, क्योंकि हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं जो क्या मतलब आपस में जुड़ता है, या कोई मसाइल पैदा होता है, किसी को फिट्स का मसला जिसको झटके लगना कहते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि वो फिट्स जो है ना
वो एक तरह से जिन्नात की वजह से, जबकि वो जिन्नात का मसला नहीं, वो नफ्सियात का ही मसला, आपके जहन का मसला है, जिसको आप डॉक्टर से ही इलाज करवा सकते हैं। जिन्नात हैं, लेकिन 80% जो है लोगों को मसाइल नफ्सियात के होते हैं, लेकिन वो जो है जिन्नात की तरफ जाते हैं या पीर बाबों की तरफ चले जाते हैं, जबकि डॉक्टर को रिकमेंड नहीं करते, तो उसकी वजह से उनके मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। जैसा कि मैडम आपकी 100 से ज़ायद बुक के ऊपर रिसर्च है, आपने जैसा बताया कि इस किताब के ऊपर भी आपकी रिसर्च है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी? अगर कोई बंदा, हमारा कोई ख़वातीन जैसे बहनें घर में बैठी हैं, क्या ये इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उन्हें ऑनलाइन इजीली मिल सकती है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि औरतों को मोस्टली, हमारी घरेलू औरतों को ये नफ्सियात के मसाइल होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनको ये नफ्सियात का मसला है, बस वो टेंशन में रहती है और उनको लगता है ये टेंशन ही है, जबकि वो डिप्रेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। अब ये बुक जो है ना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मैंने रिसर्च इस पे कंप्लीट की इसलिए थी ताकि मैं कोई इस तरह की बुक ढूंढ सकूं जो कि इजीली सब तक अवेलेबल हो। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आपको नंबर और वेबसाइट नीचे मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से इजीली मंगवा सकते हैं और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको बुक क्यों रिकमेंड की गई, और इसमें आपको नफ्सियात के सिर्फ मसाइल नहीं, उनके इलाज भी आसानी से मिल जाएंगे। जी, जी। जैसे मैडम, आप माज़रत है, आपका बड़ा कीमती टाइम है, इस टाइम आप मसरूफ़ थी, मैंने आपको तंग किया। क्या बच्चों के लिए भी कोई ऐसी किताब है जिसमें बच्चों की नफ्सियात, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले मेरी बात हुई, आपने उसके ऊपर भी रिसर्च कर रही हैं, क्या बच्चों के मामले में भी आप कहती हैं कोई बात किताब रिकमेंड कर सकती हैं कि उस पे अभी रिसर्च जारी है? उस पे मैं भी रिसर्च कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में बच्चों से रिलेटेड जो है बुक लेके आऊँगी, ताकि बच्चों के लिए भी ईजी हो जाए उसको पढ़ना और उनको भी समझ आए कि ये सारे क्या मसाइल हैं और किस तरह इनसे आप जो है ओवरकम कर सकते हैं। जैसा कि आप चाहती हैं कि बच्चे मोबाइल से हट के बुक्स की तरफ आ जाएं, और मोबाइल, जैसा कि मोबाइल की भी आप थोड़ा-सा बच्चों को एक्सप्लेन कर दें, मोबाइल से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? प्रॉब्लम मोबाइल से बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मोबाइल ने हमारे लिए आसानी पैदा की है, उस तरह बहुत सी मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। आजकल बच्चे बुक्स को रुझान कम हो गया है, वो इंटरनेट पे बस स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जबकि मतलब पहले ज़माने में हम देख लें तो वहाँ पे नफ्सियात के मसाइल इतने नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि लोग मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि वो किताबों को पढ़ते थे, उससे इन्फॉर्मेशन लेते थे। तो बेहतर है कि माएँ आजकल बच्चों को प्रेफर करें कि वो मोबाइल उनसे लेके उनको बुक्स की तरफ लगाएँ, ताकि उनके लिए मसाइल कम हो। नज़र के बहुत से मसाइल होते हैं, उसके अलावा बच्चे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स खोल लेते हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो खोल लेते हैं और वक्त से पहले ही आजकल की जो जनरेशन है वो बड़ी होती जा रही है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो किताबों पे फोकस करें मोबाइल्स की जगह। जी, बिल्कुल, जैसा मैडम ने कहा कि बच्चे किताबों पे फ़ोकस करें मोबाइल की बजाय, ये एक बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च है इनकी। आज के दौर में जो हमारे बच्चे हैं, वो किताबों को छोड़ के मोबाइल की तरफ जा चुके हैं। इसके साथ मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लाइब्रेरी है, ये आपने कितना अरसा हो गया इस लाइब्रेरी को चला रही हैं? और जैसा कि मैंने लाइब्रेरी देखी, और इसमें तकरीबन कितनी बुक्स पढ़ी होंगी? इस लाइब्रेरी को चलाते हुए मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं और बुक्स तो मुझे अब खुद भी नहीं याद कि इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च इतनी ज़्यादा है कि मैं जो मुझे बुक लगती है कि ये हेल्पफुल होगी किसी के लिए, मैं उस बुक को अपनी लाइब्रेरी में इंक्लूड कर लेती हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो इससे। मैंने मैडम से बात की, मैडम की रिसर्च आप तक पहुंचाई। इनके जो लाइफ का मकसद है वो सिर्फ यही है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं वो एजुकेट हों, वो पढ़ें। इसके साथ जो मैडम का कीमती टाइम है, मैडम से इजाज़त लेता हूं। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, आपका शुक्रिया कि आप मेरे पास आए और मैं लोगों को एजुकेट कर पाई इस चीज़ से रिलेटेड, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।